Assalamualaikum student, hope you all are fine. Today we are going to learn about time. This is lesson number 9 of your social study book. जी तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइम. टाइम किसे कहते हैं? टाइम कहते हैं वक्त को. दिन के मुख्तलिफ दौरानिए को हम वक्त कहते हैं. टाइम इज़ द ऑन गोइंग सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स टेकिंग प्लेस. क्या मतलब हुआ इस सेंटेंस का? ऑन गोइंग का मतलब है जारी, सीक्वेंस का मतलब है तरतीब, इवेंट्स का मतलब है तकरीबात और टेकिंग प्लेस का मतलब है जगह लेना. तो ऐसी तकरीबात जो कि एक मुसलसल तरतीब के साथ जारी रहती है उसको हम टाइम कहते हैं. द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज़ द सेकेंड. जो सबसे बेसिक यूनिट होता है टाइम का वो है सेकेंड. फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं मिनट्स, हॉर्स, डे, वीक, मंथ एंड ईयर्स. डिफरेंट टाइम्स ऑफ डे, जैसे कि आप लोगों की सोशल स्टडी के बुक में भी चैप्टर में मेंशन है डिफरेंट टाइम्स ऑफ डे. फॉर एग्जांपल आफ्टरनून, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट. तो हम एक एक को डिस्कस करेंगे. अब सबसे फर्स्ट है डे. डे का क्या मतलब है? दिन. द टाइम फ्रॉम व्हेन द सन राइज टिल द सन सेट्स इज कॉल्ड अ डे. क्या मतलब हुआ कि सूरज के तुलू होने से लेकर सूरज के गुरूब होने तक के टाइम को हम डे कहते हैं, दिन कहते हैं. फिर आते हैं हमारे पास डाउन. डाउन का मतलब है फजर का वक्त. वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग इज कॉल्ड डाउन. ये बहुत आसान है कि जो बिल्कुल सुबह सवेरे जो टाइम होता है उसको हम डाउन कहते हैं. फिर आते हैं हमारे पास मॉर्निंग. मॉर्निंग का मतलब है सुबह. द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डे इज कॉल्ड मॉर्निंग. दिन के शुरू होने का जो हिस्सा होता है उसको हम सुबह कहते हैं. जिस टाइम आप लोग उठ के स्कूल आते हो वो दिन का शुरू का हिस्सा होता है, उसको हम सुबह कहते हैं, मॉर्निंग कहते हैं. फिर आता है आफ्टरनून. आफ्टरनून का मतलब है दोपहर. द टाइम आफ्टर द मिडल ऑफ द डे इज कॉल्ड आफ्टरनून. जो दिन के दरमियान वाला हिस्सा होता है उसको हम आफ्टरनून कहते हैं. जिस टाइम स्कूल से छुट्टी होती है, आप लोग घर जाते हो, वो दोपहर का टाइम होता है. फिर आते हैं हमारे पास इवनिंग. इवनिंग किसे कहते हैं? शाम. द एंड ऑफ द डे व्हेन इट बिगिंस टू गेट डार्क इज कॉल्ड इवनिंग. जब दिन का जो टाइम होता है वो ख़त्म हो जाता है और तारीकी छा जाती है तो उसको हम इवनिंग कहते हैं, शाम कहते हैं. और फिर आता है सबसे लास्ट नाइट, जिसको हम रात कहते हैं. व्हेन इट इज़ कम्प्लीटली डार्क, जब मुकम्मल अंधेरा छा जाता है उसको हम रात कहते हैं. जिस तरह इस पिक्चर में भी आप देख सकते हो कि बिल्कुल मुकम्मल अंधेरा छा गया है. जी तो स्टूडेंट, डू यू नो 60 सेकेंड्स इज इक्वल टू 1 मिनट. 60 सेकेंड बराबर है 1 मिनट के, या 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं. एंड 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर. जो 60 मिनट है वो इक्वल है, बराबर है 1 घंटे के, या 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं. मंथ्स ऑफ द ईयर. अब यहाँ पे जो 12 महीने हैं उनके नेम लिखे गए हैं. साल के जो 12 महीने हैं उनके नेम यहाँ पे लिखे गए हैं. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. Student, here is a poem. It will help you to remember the number of day in every month. Student, आप लोगों की सोशल स्टडी के वर्क पेज नंबर 49 पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि वहाँ पे मंथ्स लिखे गए हैं कि आप हमें आंसर करें कि इस मंथ में कितने डेज होते हैं. तो यहाँ पे एक पोइम मैं दे रही हूँ, उसको आप केयरफुली सुने और समझे ताकि आप लोगों को आसानी हो
ये बात समझने में कि इस मंथ में कितने डेज होते हैं। 30 days has September, April, June, and November. All the rest have 31. But February's really great. It's the one with 28. And to make it crystal clear, 29 in a leap year. नाउ कम टूवर्ड द टास्क। स्टूडेंट, आप लोगों का टास्क ये है कि राइट द नेम्स ऑफ द डे। डेज के जो नेम है, 7 डेज है हर एक वीक में, उसके जो नेम्स है मंडे से लेके संडे तक आपने अपनी नीट कॉपी में उसके नेम लिखने हैं। फिर दूसरा टास्क है आप लोगों का हाउ मेनी सेकेंड्स आर दियर इन अ मिनट। इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है कि जो 1 मिनट है उसमें कितने सेकेंड्स होते हैं। फिर तीसरा जो क्वेश्चन है वो है व्हेन इज़ द सन डायरेक्टली ओवरहेड। ओवरहेड का क्या मतलब है? सर के ऊपर, कि सूरज जो है वो दिन के किस टाइम पे सर के ऊपर पहुंच जाता है। तो इन सारे क्वेश्चन के आंसर आपने अपनी नीट कॉपी में लिखने हैं और स्कूल में सबमिट करवाने हैं। थैंक यू स्टूडेंट।